हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी ने बजट 2026 से 27 प्रेजेंट किया था विधानसभा के अंदर। तो कुछ उस बजट की मुख्य विश्लेषण है, इनके बारे में हम जान लेते हैं, जो एचसीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन से भी, प्री से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देखते हैं कि इस साल जो वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए हरियाणा का बजट पेश हुआ था, उसके अंदर जो कुल बजट था वो कितने का था? 2,23,658 करोड़ का पूरा बजट था, जो पिछले संशोधित अनुमानों के कारण अनुमानों के अनुरूप 10.28% की वृद्धि हुई है। पिछले बजटों के मुकाबले उसमें वृद्धि हुई है। इस बजट की जो सबसे इम्पोर्टेंट तीन थीम्स थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट जानना कि वो क्या थी। एक तो ग्रामीण विकास पे काफी ध्यान दिया गया है। दूसरा, युवा सशक्तिकरण, युवाओं को स्किल्स या टैलेंटफुल बनाने के लिए काफी ध्यान दिया गया है। दूसरा, तकनीकी उन्नति, तकनीकी उन्नति पे भी काफी जोर दिया गया है, खासकर एआई के ऊपर। सो सेक्टर वाइज थोड़ा इनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर वाइज हम जानते हैं कि क्या क्या इस बजट के अंदर इन्होंने नए नए प्रावधान दिए हैं। जैसा कि पहला, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें, न्यू एग्री डिस्कॉम सिस्टम ये लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कम से कम 7 लाख के, 7.25 लाख के अराउंड कृषि उपभोक्ताओं के सेवाओं के लिए बनाया गया एक नया विश्वसनीय, ये कह सकते हो, बिजली संशोधित सुनिश्चित करने के लिए एक नई वितरण कंपनी स्थापित की गई है। क्योंकि खासकर ग्रामीण क्षेत्र में ये होता है कि बिजली के लिए दूसरे अनुरूप संसाधनों पर डिपेंड रहना पड़ता है, और जो सरकार के द्वारा बिजली प्राप्त प्रदान की जाती है, उस पे काफ़ी दिन में काफ़ी लंबे लंबे कट लगते हैं, ताकि उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है डेली पे पानी चलाना और फसलों के लिए उगाई देखना, उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के लिए, उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए स्पेशली एक नया डिस्कॉम लॉन्च करने जा रहे हैं इस साल, इस बजट के अंदर। ये जब बजट एलोकेट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रावधान होगा कि कितने समय में ये नई कंपनी स्टैब्लिश होगी, कौन कौन से एरिया में ये अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। दूसरा, फसल विविधीकरण बोनस। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि धान के स्थान पर जो किसान दालें, तिलहन या कपास उगाने की जो उगाएंगे, उनके लिए क्या है कि जो अपनी जो धान जैसी गेहूं और चावल की फसलें, उनके अलावा अगर वो बाकी फसलों पे जाते हैं तो सरकार उनको क्या देगी? 2,000 रुपये प्रति एकड़ का बोनस प्रदान करेगी। ठीक है। दूसरा, कपास को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले कुछ सालों में कपास की जो खेती है वो काफी कम हुई है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि स्वदेशी कपास के लिए प्रोत्साहन के लिए राशि को 3,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4,000 प्रति एकड़ कर दिया है। सेम, पैक्स का पुनरुद्धान। पैक्स मतलब जो कृषि ऋण सम्मति, जो छोटी इकाइयां बनाई गई है सरकार के द्वारा विभिन्न विभिन्न इलाकों में, उनका जो घाटा है उसको कम करने के लिए सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं विविधता लाके, ताकि जैसे कि एग्जाम्पल के उन सोसाइटियों में पेट्रोल पंप के लिए किराए पे देना, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स टाइप ओपन करना, ताकि उस खर्चे से वहां पे उन लॉस मेकिंग जितनी भी सोसाइटियां हैं, उनको ऋण समितियां, उनको प्रॉफिट में बदला जा सके। ठीक है। सेम, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो युवा और उनके रोजगार के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम उन्होंने लॉन्च की, उसके अंदर क्या क्या है। एक तो अग्निवीर आरक्षण। जो भी हरियाणा से स्टूडेंट अग्निवीर के लिए क्वालिफाई होते हैं, अपनी सर्विसेज करके आते हैं, सेवाएं दे के आते हैं भारत सरकार को या मतलब हमारी डिफेंस फोर्स में, उनको हरियाणा पुलिस भर्ती के अंदर वापस लौटने में उनको कितना 20% आरक्षण मिलेगा। कितने 20% आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही अगले वर्ष 1,300 अग्निवीरों की भर्ती के लिए एक विशेष अभियान चला जाएगा। मतलब 20% उन्हें एक तो आरक्षण दिया गया, और अगले साल कम से कम 1,300 अग्निवीर है, उनको हरियाणा पुलिस के अंदर सर्विसेज देने का मौका मिलेगा डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए। दूसरा, उसको कोटे के थ्रू भी कह सकते हो। दूसरा, हरियाणा एआई मिशन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एआई में काफ़ी आगे की तरफ अग्रसर हो रही है, इस तकनीक को अपना रही है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या
कोई भी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में आज के समय तरक्की के लिए एआई के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है। उस खासकर स्टेप में उस चीज को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि विश्व बैंक से 474 करोड़ की सहायता प्रदान प्राप्त की है इस मिशन के लिए। और इस मिशन के लिए क्या है, कम से कम सरकार का यह है कि लोग 1 लाख के करीब स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 1 लाख या उससे थोड़े ज्यादा स्टूडेंट एआई में सीखें उस टेक्नोलॉजी को और प्रशिक्षण प्रदान करें, ताकि वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पा सके और हरियाणा की प्रोग्रेस में हेल्प कर सके। दूसरा, एक रोजगार सब्सिडी बोनस भी प्रोवाइड करिए। स्थानीय युवाओं को काम करने के लिए जो औद्योगिक इकाइयां होती है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि और लोगों को काम मिले, तो उनको सब्सिडी कितना प्रोवाइड करिए, 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख प्रति कर्मचारी कर दी है सरकार ने इस वक्त। यानी जितनी भी औद्योगिक इकाइयां अगर एम्प्लॉय को ज्यादा रोजगार देती है तो उनके लिए सरकार क्या प्रोवाइड करती है, बोनस सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जो पहले की 48 लाख मिलती थी, जो अभी वित्त वर्ष आएगा, वित्त वर्ष 1 अप्रैल के बाद जो लागू होगा, उसमें वो कितना कर दिया, बढ़ा के 1 लाख, ताकि ज्यादा औद्योगिक इकाइयां ज्यादा लोगों को काम दे सके। इसके बाद आते हैं महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए सरकार ने इस बजट में क्या घोषणाएं की है। सबसे पहले तो एचपीवी टीकाकरण, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए, खासकर महिलाओं के अंदर सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए 14 से 15 वर्ष की 3 लाख लड़कियों को, कितनी, 14 से 15 वर्ष की 3 लाख लड़कियों को एचपीवी टीका लगाने के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा। और ये भी स्टार्ट कब से हो जाएगा, इस गत वर्ष जो 1 अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि सरकार इस साल के अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले, ये ताकि जितनी भी ये गंभीर बीमारी है उनसे इलाज पाया जा सके। दूसरा, पिंक कैब योजना। पिंक कैब योजना के अंतर्गत महिलाओं को इलेक्ट्रिक मतलब ऊर्जा के अदर संसाधनों पे फोकस करने के लिए, पेट्रोलियम से बचने के लिए सरकार ने क्या किया कि विद्युतीकरण जो है या सौर ऊर्जा, उनके लिए अलग अलग स्कीम चला रही है। उसमें से एक स्कीम इन्होंने महिलाओं के लिए चलाई है, क्या, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए खासकर महिलाओं को 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम एचसीएस में भी पूछ सकते हैं कि ऐसी पिंक कैब योजना एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कार्यस्थल सुरक्षा कोष, खासकर सुरक्षा बढ़ाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने 5 करोड़ का एक कोष स्थापित किया जाएगा। मतलब सरकार चाहती है कि जितने भी कार्य, चाहे सरकार सार्वजनिक हो या निजी हो, हर जगह महिलाओं को सुरक्षा मिले काम करने की और उनकी भागीदारी बढ़े। तो उसके लिए एक अलग से कोष, एक फंड तैयार कर रही है सरकार, जो कि कम से कम 5 करोड़ का है। ठीक है, कर में छूट, अगर महिला के नाम पर कोई वाहन खरीदता है तो उसको 1% छूट दी जाएगी उस टैक्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद आते हैं बुनियादी ढांचा और पर्यावरण के लिए सरकार ने क्या इस बजट में मेजर घोषणाएं की हैं। पहले तो हरियाणा हरित जलवायु लचीलापन कोष, ये शून्य उत्सर्जन वाहनों और जल संरक्षण के लिए 100 करोड़ का एक प्रारंभिक कोष बनाया है। मतलब वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक फंड सरकार ने तैयार किया, कितना, 100 करोड़ का। ठीक है, वो खासकर जो जीरो कार्बन निकालते हैं, खासकर इलेक्ट्रिक वाहन हो गए या ऐसे वाहन हो गए जो सोलर ऊर्जा से चलते हैं या सोलर ऊर्जा से यूज होने वाली अदर चीजें होंगी, और सीएनजी होगी, जो एनवायरनमेंट को ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते पर्यावरण को, उन सब के लिए उन्होंने 100 करोड़ का एक प्रारंभिक कोष बनाया है। स्वच्छ हवा और पानी, ये भी विश्व बैंक हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना, एक सरकार की परियोजना, उसके लिए 2,716 करोड़, ये अमाउंट ध्यान रखना, 2,716 करोड़ स्वच्छ वायु परियोजना के लिए। जल सुरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 5,715 करोड़ प्रदान कर रहा है। विश्व बैंक ने इन दोनों योजनाओं के लिए कितना अमाउंट किया है, स्वच्छ वायु परियोजना के लिए 2,716 करोड़ और जल सुरक्षित योजना हरियाणा परियोजना के लिए कितना, 5,715 करोड़ की राशि वर्ल्ड बैंक ने दी है हरियाणा गवर्नमेंट को। शहरी राहत, बकाया संपत्ति कर ब्याज पर 100% की छूट है।
मार्च 2025 तक। अगर अभी कोई अपना जितना प्रॉपर्टी का अगर टैक्स पे करता है तो उसको जितना भी पिछला बकाया कर से उस पर 100% छूट मिल जाएगी, यानी कि उसको सिर्फ इस साल का टैक्स भरना पड़ेगा। 500 वर्ग गज से कम के घरों के लिए मुफ्त पानी की आपूर्ति। जो घर 500 वर्ग गज से कम के हैं उनके लिए मुफ्त पानी दिया जाएगा 1 महीने के लिए, कितना, 100 किलोलीटर तक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी जो अभी हरियाणा ने अपना बजट प्रस्तुत किया है, कितना, 2,23,658 करोड़ का ये बजट है पूरा आउटले। इसको हम और डिटेल में एक डिटेल वीडियो के द्वारा समझेंगे कि हरियाणा सरकार का कितना राजस्व कौन कौन से विभाग से आ रहा है, हम कितना हरियाणा कितना मुद्रा प्रवाहित कर रहा है अलग काम के लिए, और कितना पैसा हमारे पास एज ए हरियाणा के अंदर आ रहा है, किस किस सेक्टर में कितना पैसा लगा हुआ है, और कौन कौन सी मुख्य योजना या परियोजना है अभी चल रही है जिनमें सरकार ने अलग अलग कितना कितना बजट या कोष एलोकेट किया है या वितरित किया, उन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से एक आने वाले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इम्पोर्टेंट वीडियोस। आने वाले टाइम में हम हरियाणा रिलेटेड इश्यूज पे भी वीडियो बनाने वाले हैं कि जो कि GS1, GS2, GS3 और GS4 और तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू।